डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के उनके टीचर उनको बताते थे कि क्या करना है। सौभाग्य की बात है कि जो उनके टीचर हैं वो हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी। हमारे बीच उन्हें में बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था सर आने वाले हैं। मुझे इस बात का आनंद है। गोपाल शर्मा जी इन्हीं के सानिध्य में पीएचडी भी किए। तो सर ये किस तरीके के छात्र थे? आप शैतानी टर्न हो जाएगा मेरे को, मेरे अंदर की बात शैतानी कहते थे। एक्चुअली इत्तेफाक की बात यह है कि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस केवल प्राइवेट किया है, क्योंकि पीएचडी करना थी, लक्ष्य पीएचडी था। और उस समय प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, बहुत काम था, नगर का पूरा परिवर्तन करने का संकल्प कर रखा था, किया भी उन्होंने। तो प्राइवेट परीक्षा देने वो आते थे और मेरे निवास पर, ये अपने जिन दो मित्रों की बात कर रहे हैं उनमें एक डॉक्टर रवि सोलंकी, डॉक्टर उनको भी मैंने पीएचडी करवाया मेरे साथियों के साथ। और इत्तेफाक ये है कि रवि सोलंकी की पीएचडी आपकी भूमिका पर है। क्या बात है जी। विकास प्राधिकरण के रोल पर उनकी पीएचडी थी, किस तरह से विकास प्राधिकरण उज्जैन ने डेवलप किया। और आपको जो पीएचडी टॉपिक दिया था उसका रिजल्ट वही रहा जो साल चुनाव का रिजल्ट था। भाजपा की शिवराज सरकार के प्रति मीडिया, आप लोगों के दृष्टिकोण का अध्ययन, सर्वे हुआ था जिसमें मीडिया के लोगों से आपने क्वेश्चनर भरवाई। तो मीडिया को अच्छे समझते हैं आप। बहुत अच्छे समझते हैं। तो उस सर्वे का जो निष्कर्ष था वो ये कि शिवराज सिंह की सरकार, पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ, 3 से लेकर 8 तक, और निष्कर्ष ये था कि ठीक काम किया सरकार ने और वो सरकार जीत गई। आपके निष्कर्ष और सरकार की विजय उनकी शिवराज सिंह की जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अब देखिए कि हाँ, दूसरे इत्तेफाक ये इत्तेफाक दूसरा मैं जोड़ना चाहूँगा, उनके एक और मित्र हैं जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया अभी न्यूज़ नेशन में, एडिटर हैं वो, कपिल शर्मा नाम है उनका, आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ नेशन में। उनका टॉपिक था एनडीए वाजपेयी जी की सरकार के प्रति मीडिया के दृष्टिकोण, वो नेशनल लोग की गवर्नमेंट पे था। उनका रिजल्ट भी वही आया था कि एनडीए नहीं जीत रहा है। तो सोशल साइंस के रिसर्च में ये 2 ऐसे मॉडल हमारे पास हैं कि जिनके रिसर्च के परिणाम अंततः बाद में सही निकले। तो एक विद्यार्थी के रूप में आप जब पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनकी सिंसियरिटी पढ़ाई लिखाई के प्रति अद्भुत है। खुद ये कई उपन्यास मुझे मेरी पत्नी को लाके दिया करते थे, खासतौर से कृष्ण रिलेटेड लिटरेचर। वो हमेशा मांगती थी कि कब आए, नहीं मुझे किताबें नहीं आई। सुबह उठ के पढ़ने की उनकी आदत है। अब सोचिए, और मैं जानता हूँ जिससे बीएससी किया उसमें कहीं ना कहीं टैलेंट होगा। साइंस में 5% 6% रिजल्ट आता है, तो साइंस ग्रेजुएट थे वो। और साइंस ग्रेजुएट थे क्योंकि बहुत आसान था कि वो और पूरी निष्ठा से करते थे। परीक्षा देने जब आते थे तो जो रिव्यूलेटर होते थे उनको लगता था ये पॉलिटिकल आदमी इतने कैसे लिख रहा है, छीनना पड़ती थी कॉपी हाथ में से इनको। तो वो एक जुनून था। तो इस तरीके का जुनून चाहिए। एक मिनट सर, तो अभी आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपके गुरुओं को आप सम्मान करिए, सरस्वती होना चाहिए। कैसे सम्मान करना है उसका एक हम पेश करेंगे। आइए सर, आप ये छात्रों को बताइए कि अपने गुरुओं का कैसे सम्मान करना चाहिए। अरे यार, हाँ सर। और जैसा कि गोपाल सर ने कहा कि साइंस का जो छात्र होता है, साइंस की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है, साथ में राजनीति भी करें और कठिन साइंस की कैसे करें। तो हमारे साथ डॉक्टर रमाकांत नागर जी हैं जिन्होंने सर को केमिस्ट्री पढ़ाई, डॉक्टर साहब को। तो मैं रमाकांत नागर जी को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैं एक सवाल, एक छोटा सा सवाल कि जो केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किस तरीके के प्रैक्टिकल करते थे? केमिस्ट्री वाले करते थे कि राजनीति वाले प्रैक्टिकल करते थे वहाँ पे? सबसे पहले मैं थोड़ा हटके ही बोल देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपके आईबीसी चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिसने अपने हिसाब से बड़ा अनूठा कार्यक्रम इस देश में प्रारंभ किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब जहाँ तक आपने भाई मोहन यादव के बारे में पूछा है, तो अभी हमारे मंत्री महोदय ने एक बात कही थी, चिड़िया की आंख बनाने की शिक्षा सब विद्यार्थियों को दी थी। इन्होंने भी जीवन में पढ़ते वक्त चिड़िया की आंख ही बना के रखी। मैं जो 8 साढ़े 8 बजे सो के उठा करता था, इनके कारण मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि इनको दिन में समय था नहीं पढ़ने के लिए, अन्य गतिविधियां इनके पास थी। मेरे प्रिय छात्र थे,
मुझे उठना पड़ता था सुबह 6 बजे उठ करके ये पढ़ पढ़ा के 7 साढ़े 7 बजे बाहर चले जाते थे। तो देखिए बच्चों, कितने मैंने पहले ही कहा था कि इनसे अच्छा मॉडल डॉक्टर मोहन यादव से कोई हो नहीं सकता कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से डिग्री हासिल की और राजनीति के भी इस शिखर पर पहुंचे हैं। मैं करूंगा कि आप गुरुजी के अपने सम्मान करें। ठीक है, प्लीज।